एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी गाल में धर लोगे। काल ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है, सृष्टि का यह नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसीलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा ही। व्यक्ति ने कहा, मित्र मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूँ और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊँ। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूँगा, चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कारण पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्य और दृष्टापूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ गई। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र इतना झूठ तो ना बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो, नाम बढ़ाई और धन के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गई। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आँखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगी। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके जो स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया, इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे अपनी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब ना दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और ज़बरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बात एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने शुभ चेतावनी भरे काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने मंजिल की ओर। काल ने कितनी बड़ी बात कही, एक ही सत्य है जो अटल है, वह है हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा कर ले, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब निश्चय होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन। बस यही एक ही बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। ध्रुव सत्य है मृत्यु, काल कभी भी दस्तक दे सकता है, प्रतिदिन उसकी तैयारी करनी होगी।
समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो हम कम से कम हमें प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। और अभी तो कलयुग का अंतिम समय है, इसमें तो हर एक को चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु की याद में रहकर ही कर्म करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।